दोस्तों, रामायण। जी हाँ। आजकल सभी चैनल्स पर रामायण महाभारत चल रही है। दोस्तों, क्या आपने इसके पीछे का अर्थ कभी समझने की कोशिश की है? रामायण में क्या हुआ था ये तो सब जानते हैं कि भाई वो एक पारिवारिक ग्रंथ है, कि उसमें परिवार दिखाया गया है, परिवार के लिए त्याग दिखाया गया है। यहाँ तक कि पति पत्नी का आपस में त्याग दिखाया है। और महाभारत में अ, सच के साथ लड़ना दिखाया गया है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत रहना सिखाया है भगवान ने। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको रामायण का अर्थ समझाऊंगी कि रामायणा, हिंदी में रामायण बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है रामायणा। तो रामायणा और रामायण, इस सब का गहन अर्थ क्या है? पूरी वीडियो सुनिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा इसका अर्थ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको लोगों को हंसाया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक हास्य व्यंग लेकर आ रही हूँ हमारे कानों के ऊपर। कैसे ये महसूस करते हैं, कैसा ये फील कर रहे हैं इस टाइम, या पहले से ही क्या फील कर रहे हैं, इसके बारे में हास्य व्यंग है। चलिए आप भी मेरे साथ मस्त होके सुने। दोस्तों, प्रभु ने हर चीज़ सोच समझ कर बनाई है। अब कानों को ही ले लीजिए। अगर ये इतने बाहर ना निकाले होते तो मास्क लगाने के लिए ना कील ठोकनी पड़ती। कानों की व्यथा, कि उसकी क्या व्यथा है, वो क्या परेशानियां हैं, इस पे एक ज़बरदस्त हास्य व्यंग लेकर आ रही हूँ। मैं हूँ कान, हम दो हैं, जुड़वा भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हम दोनों को विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा गया है। परेशानी केवल इतनी नहीं है, दुख सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। गलतियां हो या तालियां हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब हम ही सुनते हैं। मगर बाद में धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा। चश्मे का बोझ हम पर डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द भी हमने सहा। बचपन में पढ़ाई में अगर किसी का दिमाग काम न करे तो मास्टर जी हमें ही मुरड़ा करते थे। जवान हुए तो आदमी औरतों ने सब ने सुंदर सुंदर लौंग बालियां झुमके बनवा बनवा कर हम पर ही लटकाए। छेदन हमारा हुआ, तारीफ मुंह की हुई। और तो और श्रृंगार देखो, आँखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीम और होठों के लिए लिपस्टिक। हमने आज तक कुछ मांगो तो बताओ। कभी किसी कवि ने, शायर ने कोई तारीफ भी की हो तो बताओ। इनकी नज़र में तो आँखें, होठ, गाल ये ही सब कुछ है। हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज में बची कुची दो पूड़ियाँ हैं, जिन्हें उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया है। और तो और कई बार बालों के चक्कर में हम भी काटे जाते हैं। हमें डिटॉल लगाकर फिर पुचकार दिया जाता है। किसको कहें अपना दर्द, बहुत सी बातें हैं, किससे कहें। दर्द कहते हैं कि दर्द बांटने से मन हल्का होता है। आँख से कहूँ तो वो आंसू टपकाती है, नाक से कहूँ तो वो नीटा बहाता है, और मुंह से कहूँ तो वो हाय हाय करके रोता है। और बताऊँ, पंडित जी का जनेऊ, मास्टर की पेंसिल और मिस्त्री की बची हुई गुटखे की पुड़िया, सब हम ही तो संभालते हैं। और ये आज के कोरोना के चक्कर में, ये जो लॉकडाउन में मास्क और चला दिया है, इसको भी, इस झंझट को भी हम ही झेल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञान की व्यथा, हास्य व्यथा कैसी लगी बताइए ज़रूर, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि आज हम रामायण के बारे में तो जानते हैं कि उसमें क्या था, कैसी हालात थे या क्या हुआ, सबको पता है। लेकिन इसका गहन अर्थ क्या है और क्या ये आज हमारे जीवन में भी आज भी हमारे जीवन में हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे हो रही है, आइए सुनते हैं। रा यानी RAMAYANA, जी हाँ, रामायणा इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में रामायण बोलते हैं। तो मैं आपको जो ये अर्थ बताने जा रही हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगी। पहले मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस क्यों करूँगी, देन हिंदी में। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा और गहरा मीनिंग है। अगर आप इन शब्दों को समझ गए तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझ पाएंगे और उसको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाएंगे। रामायणा, Ra means light, Ma means in me or in my heart. So Rama means a light within me. रामायण, रा का अर्थ है प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। माँ का अर्थ है मेरे अंदर यानी मेरे दिल में, अर्थात राम का अर्थ हुआ एक प्रकाश जो मेरे अंदर है या मेरे भीतर का प्रकाश है राम। Rama was born to दशरथ एंड कौशल्या। राम दशरथ और कौशल्या से जन्मे। दशरथ मीन्स 10 chariots, then 10 chariots symbolize 5 sense organs and 5 sense of actions. दशरथ का अर्थ है 10 रथ। 10 रथ यहाँ पे किसको कहा गया है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, यानी कि आँखें, नाक, मुंह, कान और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियाँ जिनसे हम काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह और आँख और बुद्धि। कौशल्या मीन्स स्किल। कौशल्या का अर्थ है कला। द स्किलफुल राइडर ऑफ द 10 chariots कैन गिव बर्थ टू रामा। 10 रथों को नियंत्रित करने वाला एक कुशल चालक ही राम को जन्म दे सकता है। When the 10 chariots are used skillfully, radiance is born within. जब 10 रथों को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से तेज यानी चमक निकलता है। Rama was born in Ayodhya. Ayodhya means a place where no war can happen. राम अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या वह जगह है जहाँ कभी कोई युद्ध हुआ ही नहीं। It means when there is no conflict in our mind, then the radiance can down. जब इसका अर्थ ये हुआ, जब हमारे मन में कोई युद्ध नहीं किसी के प्रति, तो तभी तेज उत्पन्न हो सकता है। The Ramayana is not just a story which happened long ago. It has a philosophical, spiritual and significance and a deep truth in it. रामायण केवल एक कहानी नहीं है, कथा नहीं है जो प्राचीन काल में हुई। इसका दार्शनिक व आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ इसमें एक गहन सत्यता भी समाई हुई। It is said that the Ramayana is happening in our own body. ऐसा कहा गया है कि रामायण हमारे अपने शरीर में भी चल रही है। कैसे, आइए समझते हैं। Our soul is Rama. Our mind is
Sita. Our breathe or lift force, prana is Hanuman. Our awareness is Lakshman and our ego is Ravan. जी हाँ, हमारी आत्मा है राम, हमारा मन है सीता, हमारा प्राण, हमारे श्वास, हमारे अंदर जो एक जीवित तत्व है वो है हनुमान, और हमारी जागरूकता कि हम कितने सजग हैं, सजगता है लक्ष्मण, और हमारा अहंकार, हमारा अभिमान है रावण. सो व्हेन द माइंड यानी और सीता is stolen by the ego Ravana, then the soul Rama is restless. अर्थात जब मन रूपी सीता को अहंकार या अभिमान द्वारा चुराया जाता है, या हमारे मन में जब नकारात्मकता भर जाती है, तो हमारी राम रूपी आत्मा बेचैन हो जाती है, असहाय हो जाती है. Now the soul Rama cannot reach the mind Sita on its own. It has to take the help of breath or the prana Hanuman by being in awareness Lakshmana. अब राम रूपी आत्मा मन को अपने अंदर अपने आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वो अहंकार से भर गई है. तब वह श्वास और जागरूकता यानी ज्ञान की मदद लेते हैं अपने मन को अपने आप से जोड़ने के लिए. विद द हेल्प ऑफ प्राणा हनुमान एंड अवेयरनेस लक्ष्मण, द माइंड सीता गॉट reunited with the soul Rama and the ego Ravana died or vanished. प्राण यानी हनुमान और लक्ष्मण यानी जागरूकता ज्ञान, जब ये दोनों मिलकर आत्मा की सहायता करते हैं, तो जो नकारात्मकता मन पर हावी है, अहंकार हावी है, उन दोनों की मदद से वो उस नकारात्मकता से छुड़ा लेते हैं और सकारात्मकता आ जाती है, और जो अभिमान अहंकारी रूपी रावण है वो उसका विनाश हो जाता है या वो मर जाता है. विद द हेल्प ऑफ प्राणा हनुमान एंड अवेयरनेस लक्ष्मण, द माइंड सीता गॉट reunited with the soul Rama and the ego Ravana died or vanished. प्राण यानी हनुमान और लक्ष्मण यानी जागरूकता ज्ञान, जब ये दोनों मिलकर आत्मा की सहायता करते हैं, तो जो नकारात्मकता मन पर हावी है, अहंकार हावी है, उन दोनों की मदद से वो उस नकारात्मकता से छुड़ा लेते हैं और सकारात्मकता आ जाती है, और जो अभिमान अहंकारी रूपी रावण है वो उसका विनाश हो जाता है या वो मर जाता है. In reality, Ramayana is an external phenomenon happening all the time. वास्तव में रामायण एक अविनाशी अद्भुत परिवर्तन है जो निरंतर होता ही जा रहा है, मुझ में, आप में, हम सभी में, और सकारात्मकता को पाता जा रहा है. तो यही चाहूँगी, अपने अंदर के ईगो, अपने अंदर की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जितना हो सके सकारात्मक रहें, चाहे वो हालात हो, चाहे वो आपका काम हो, हर चीज़ में आप सकारात्मकता को देखें तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू दोस्तों. ओम शांति.